भुज के ऐतिहासिक प्राग महल पैलेस से देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मौजूद है भुज की जनता के बीच में, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। जनता यहां पर मौजूद है, सवालों के साथ तैयार है, प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, नेताओं से पूछना चाहते हैं वो तीखे सवाल, लेकिन मैं इनको मौका दूं ये सवाल पूछे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं भुज की ऐतिहासिक महत्व पर। गुजरात का शहर भुज। गुजरातियों के लिए ये कच्छ जिले का मुख्यालय है, लेकिन दुनिया भुज को 2001 के भयानक भूकंप को लेकर कहीं ज्यादा याद करती है। आजादी से पहले कच्छ रियासत का हिस्सा रहा भुज, आजादी के बाद भी कच्छ जिले का अहम हिस्सा बना रहा। 1960 में भाषाई आधार पर गुजरात का गठन हुआ तो भुज कच्छ जिले के हिस्से में ही आया। कच्छ जिले में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, भुज उनमें से एक है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 दिसंबर को यहां वोट डाले जाने हैं। भुज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,23,841 है। जहां तक पिछले 3 विधानसभा चुनावों का सवाल है, यहां 1998 और 2007 में बीजेपी का दबदबा रहा। वहीं 2002 के चुनाव में कांग्रेस यहां मजबूती से उभरी थी। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भुज से कांग्रेस ने अमीर अली भाई लोधिया को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से नीमाबेन आचार्य मैदान में हैं। तो भुज की राजनीतिक अहमियत आपने जान ली। अब जानते हैं और मिलते हैं उन प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से, नेताओं से जो प्रतिनिधित्व करेंगे लोगों का। आइए आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, बीजेपी एमएलए और उम्मीदवार हमारे साथ हैं। त्रिकम भाई झांगा जो कि बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ है अरुण बख्शराजानी जो कि जीपीपी के उम्मीदवार हैं। उनके साथ है शशिकांत पटेल, वो भी जीपीपी के नेता हैं। और हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बाबू मेघजी शाह है और अमीर लोढ़िया साहब का इंतजार है, वो अभी तक आए नहीं, लेकिन स्वागत है आप लोगों का। लेकिन सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास क्यों जनता क्यों वोट दे आपको? क्योंकि हमने विकास किया है और 11 साल के अंदर पूरे गुजरात की शक्ल बदली है और इतना विकास किया है कि पूरा जनता से पूछते हैं विकास हुआ है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे पूरा आया था, पूर्व में सिर्फ 20 रुपए दिया गया, जबकि उत्सव में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। दावा खारिज कर रही है, कोई विकास नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि भूकंप में जिस तरह से ध्वंस हुआ था, सबको मालूम है कि भूकंप में यहाँ कुछ नहीं बचा था। और आज 11 साल के बाद लोग यहाँ के डोनेशन करते होंगे, इतना कमाए हैं, इतना आर्थिक उत्कर्ष हुआ। ये पुनर्वास जो भुज का भूकंप के बाद हुआ वो इन्होंने किया है, केंद्र से कोई मदद बिल्कुल नहीं हुआ। ये इन्होंने यहाँ तो नहीं किया, अंजार में भी नहीं किया, इसलिए कि अंजार की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको यहाँ पर बदला है। यहाँ के जो उम्मीदवार होने चाहिए थे वो मंत्री जी अंजार में गए, आपस में अदला बदली हुए। इससे ज्यादा यही इसका सबूत है कि इन्होंने काम नहीं किया है। ये दावा इनका कि इन्होंने काम किया और विकास जो है वो बीजेपी की वजह से हुआ है, वो भी पुनर्वास हुआ बीजेपी की वजह से हुआ है। पुनर्विसन भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के लोक लाडीला नेता माननीय केशुभाई पटेल थे। भूकंप के बाद जो भी पुनर्वासन की कामगिरी हुई है वो केशुभाई पटेल ने किया। चलिए, केशुभाई पटेल ने पुनर्वासन किया। चलिए, मेरा क्वेश्चन है बाबू भाई और अरुण भाई दोनों को, अगर गुजरात परिवर्तन पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिला के बीजेपी से ज्यादा सीट मिलती है तो आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? कौन होगा चीफ मिनिस्टर? अगर आप दोनों के गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती हैं, आप दोनों के गठबंधन को, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये तो विधायक जब गठबंधन है कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल गठबंधन नहीं है, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप एनसीपी के साथ में हमारा गठबंधन है और हमारे विधायक जो है मुख्यमंत्री पसंद करेंगे। ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री विधायक पसंद करेंगे, बहुमत में आएंगे तब विधायक क्या करेंगे। ले तो बोल रहे हैं, जनता पूछ रही है कि आप लोगों के बीच में सीक्रेट डील है क्या? देखो, मेरी बात सुनो, गुजरात में परिवर्तन पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल होगा, वो निश्चित बात है। चलिए पीछे चलते हैं और सवाल लेते हैं। और सवाल
कच्छ के लिए पूरा सत्ता पक्ष ने क्या किया है? पानीपत की खान बंद कर दी है। जीके जनरल हॉस्पिटल जो अदानी उद्योग को दे दी है, उन्होंने क्या किया है? सत्ता पक्ष से सवाल, क्या किया है सत्ता पक्ष ने? सत्ता पक्ष ने क्या किया है? खजाने बंद हो गई हैं, अस्पताल जो है वो अदानी ग्रुप को दे दिया है, ये आरोप लगा रहे हैं। सर 125 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया और वो हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो मुश्किल था, कितनी संस्थाओं का बोला कि आप चलाइए, केंद्र सरकार ने उसको चालू नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार ने बनाया था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको चलाने की। आपकी सरकार ने अस्पताल नहीं चलाया। देखिए, ये अस्पताल, सिविल अस्पताल लोगों के लिए, सहूलियत के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। यहाँ की अस्पताल, सिविल अस्पताल का स्टेटस रखने का है। यहाँ 400 दर्दी जहाँ सारवार लेते थे, महंगाई घटाने के बाद 100 दिन में महंगाई घटा बोलने के बाद यूपीए छोड़ गए। आप लोग लगाते रहे 100 दिन में महंगाई खत्म करने का जो वादा यूपीए सरकार ने किया था, लेकिन वैट तो आपको पेट्रोल पे नहीं हटा। सर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका प्रोग्राम है, कौन बने मुख्यमंत्री का, उनका मुख्यमंत्री कौन है वो तो बताइए। की बात कर रहे हैं, भूकंप की बात कर रहे हैं। 1993 में लातूर में एक भूकंप आया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। आज 12 और 7 19 साल हुए, वहाँ पुनर्वसन का कोई काम नहीं किया। चलिए चलते जनता के बीच में, जनता के बीच में, जनता के बीच में। बोलिए सवाल पूछिए। आप सब देख सकते हैं, ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले का बिहेवियर देख सकते हैं। गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। यही लोग हैं जिन लोगों ने जब सवाल क्या, सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है बीजेपी के लोगों से कि जब यहाँ के व्यापारी को बीजेपी के लोगों ने जेल में डाला, सुसाइड करना पड़ा, तब बीजेपी के लोग कहाँ थे? 6 महीने तक रास्ते पे नहीं निकल पाए थे व्यापारी लोग, तो कहाँ थे? सिर्फ 20 रुपये दिए गए उत्सव कार्निवल में करोड़ों रुपए का एक्सपेंसिस हो रहा है। विकास नहीं है, विकास के नाम पे सिर्फ बुलबुले फूट रहे हैं गुजरात में। विकास नहीं है, विकास के नाम पे सिर्फ बुलबुले फूट रहे हैं। विकास नहीं है, सिर्फ बुलबुले फूट रहे हैं। कौन सा विकास? पूरे गुजरात में जितना विकास हुआ है कभी ये 10 साल में हुआ है, तो इनसे ना करने के थोड़ा बुलबुले के कौन सा विकास नहीं हुआ? चलिए सवाल लीजिए। सर ये कुछ नहीं विकास किया, कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं दिखा। आप लोगों को क्या समस्या है? हमारी समस्या सब समस्या विकास चाहिए, जनरल हॉस्पिटल एजुकेशन नहीं मिलता है यहाँ और कोई स्टाफ नहीं है। सरकार ने कहा कि मोदी जो सद्भावना की बातें कर रहा था, तो लघुमती को क्यों वोटिंग नहीं किया? एक मिनट, यहाँ पर छात्रों के लिए, पढ़ाई के लिए उचित बंदोबस्त नहीं है। एजुकेशन के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है और पहली बार कच्छ ने यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है कच्छ में। कच्छ को अलग यूनिवर्सिटी दी है सेपरेट। पहले तो अहमदाबाद एग्जाम के लिए जाना पड़ता था, आज अलग यूनिवर्सिटी दी है हर एक क्षेत्र के लिए, टेक्निकल ज्ञान के लिए। हर एक तालुका में एक IT प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे ना आप? नहीं, सरकारी कॉलेज है। और भी जो काम हुआ है वो ITI का, हर तालुके में एक ITI बनाया गया है, हर तालुके में एक साइंस स्कूल बनाया गया है। ये भारतीय जनता पीछे चलते, जनता के बीच। ये चोर के भाई घंटी चोर को पूछो, सबको, जो केंद्र से लेकर ये बोलते हैं, ये जो देते हैं। बीजेपी को पूछिए, आप जब गुजरात की गादी संभाली तब गुजरात में कितना कर्जा था और आज कितना है। और दूसरा आपके माध्यम से मैं पूरे इंडिया को बताना चाहता हूं कि आप जहां खड़े हैं, यह कुबेर का खजाना है कच्छ की तरह। जो चाइना क्ले, लिग्नाइट, बॉक्साइट, उनकी रॉयल्टी मिले कच्छ को, तो हम हिमालय से पानी लावे। हमको कोई नर्मदा की जरूरत नहीं है, हिमालय से पानी आ जावे। ये बोलते हैं कि ये हमारा रॉयल्टी दो हमको, कितने उद्योग। 7 तारीख को भी बारिश आई थी कच्छ में, अभी तक इसमें पानी नहीं मिला है, कोई पैकेज नहीं मिला है, ओनली फॉर लॉलीपॉप। चलेगी आंधियां फिर सवाल है इनका जवाब, इनका हमारा सवाल है। देखो ये एक मिनट, मैं
मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गुजरात के 50 पीछे पीछे कांग्रेस की सरकार ने 65 साल में देश में क्या किया? मोदी के गुजरात में यहाँ ITI है, इंजीनियरिंग। आप सवाल आप राय दे रहे हैं। भुज के युवाओं के जब डूब रहे थे तो ये भाजपा वाले घर से भाग गए थे सर। यहाँ पे डूब रहे थे। टोल नाके इतने बढ़ा के गाड़ी वाले के लिए सवाल है ये, टोल नाके इतने ज्यादा क्यों गुजरात की सरकार में? हमारे व्यापारी पैकेज दिया था उन लोगों ने, हमारे व्यापारी को नुकसान हुआ था। भाजपा सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, पीछे हटिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है कच्छ में, महिलाएं सुरक्षित नहीं। महिलाएं सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने ही महिलाओं को अवार्ड दिए गुजरात के विकास के लिए। क्यों बोल रही महिलाएं सुरक्षित नहीं? उनको क्या पता है कि महिला कितनी सुरक्षित है? महिलाएं ये कच्छ में महिलाएं सुरक्षित है इतनी शायद कहीं भी नहीं होगी। इन्हीं के विस्तार में सुबह में 4 बजे पुलिस स्टेशन में एक आदिवासी महिला के ऊपर बलात्कार हुआ। आज 3 महीने पहले कहाँ गए सब लोग? सर पूरे देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कहेंगे कि यहाँ से उनका उम्मीदवार बदलना क्यों पड़ा? यहाँ से महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ से उनका उम्मीदवार बदलना क्यों पड़ा? जीतेगा और आप सवाल है तो पूछिए, वरना ऐसे बात। एक मैंडेट तो कांग्रेस नहीं संभाल सकी, वो गुजरात को क्या संभाले? किसको संभालनी भाई? मैंडेट जो गुम हो गया उनके हाथ से। राजकोट की घटना है क्या? वो मैंडेट जो देखिए वो बात बनी है। यहाँ भुज की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके अंदर उनको जो उम्मीदवार जो बदलना पड़ा वो उसकी फेलियर है। इसके लिए अंजार से यहाँ आए और यहाँ बाहर से आप लेके आए उम्मीदवार को, अंजार से आप उम्मीदवार लेके आए। हमारे पास इन लोगों ने मुंद्रा का भेजा, गांधीधाम में भेजा, गांधीधाम का भुज में भेजा, भुज में अंदर भेजा, क्या कर दिया? सभी सेटिंग में लेते। क्यों बदला आपका नाम? अरे उम्मीदवार की एक व्यवस्था का भाग रहती है। इन लोगों ने विकास की बात कर रहे हैं। जो टैंकर अछत में स्केयर सिटी में टैंकर चलाते हैं उसमें कमीशन मिलता है। देखिए मोदी जी की झूठी सद्भावना जो है, यहाँ लघुमती को कांग्रेस ने टिकट दिया, उन्होंने एक भी टिकट तो जो भाजपा ने है लघुमती को माइनॉरिटीज को नहीं दिया। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि हमारी विश्व कप की क्रिकेट टीम है, उसमें 2 खिलाड़ी गुजरात के गए, मुनफ पटेल और यूसुफ पठान, उसको सिर्फ 1 लाख दिया और राज्यों ने 2-2 करोड़ रुपए दिए। गुजरात में मोदी जी ने सिर्फ 1 लाख रुपए का दिया। क्या वजह है कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है, मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं? इन लोगों को कांग्रेस आप अपना जवाब दीजिए ना, मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा आपकी बात? वो तो बेहतर है। एक बात मैं बता दूं, ये कैंडिडेट बाहर की बात करें उसका जवाब दे दूं, और बाहर के कैंडिडेट उनको तो पार्टी का प्रेसिडेंट इटाली से लेने जाए। क्या वजह है कि मुस्लिम उम्मीदवार आपकी पार्टी ने नहीं उतारा? तो एक पार्टी की व्यवस्था का भाग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या वो नुमाइंदगी नहीं करेगा? कोई सवाल ही नहीं है ना, कोई योग्य नहीं था कांग्रेस से लघुमतियों को। अगला सवाल, आगे का सवाल, आगे सवाल, हटिए, आपका हो गया। कांग्रेस का टिकट देने का वादा क्या हुआ था? कांग्रेस का सवाल, अगर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 200 करोड़ की सद्भावना की तो पूरे 182 सीट में एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दी? हम मोदी को कहना चाहते हैं कि सद्भावना की बातें करता है और लघुमती को टिकट क्यों नहीं देता? मोदी सद्भावना की बातें करता है तो लघुमती को एक भी टिकट क्यों नहीं देता? उन्होंने पूछा। निकाल लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा की सरकार को कि हमारी एक हॉस्पिटल की सिविल गरीब लोगों की भूज की वो भी उन्होंने छीन ली है। वो पूछ लिया उनको। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भुज में कैंडिडेट नहीं मिला, बाहर से लेकर भाजपा वाले सब एजेंट है नरेंद्र मोदी के। सवाल है विकलांगों के लिए क्या किया है ये सरकार ने? विकलांगों को परेशान कर दिया है। हमारा कुछ बहनों की, कोई महिलाओं की, कोई भाजपा के राज में कोई सुरक्षा नहीं है।
सुरक्षा नहीं, वो तो बोल रहे हैं सुरक्षित है। नहीं, सुरक्षित नहीं। वो तो फिर से सवाल वही अस्पताल को लेकर के, क्यों इस अस्पताल को एक निजी ग्रुप को बेच दिया गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये सवाल उठाया। मैं आपको बता, आप मेरी ध्यान से बात सुनिए कि ये यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बनी है वो जिम्मेदारी दी गई है अदानी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यहाँ मेडिकल कॉलेज चलाना, हॉस्पिटल चलाना बहुत डिफिकल्ट इसलिए है कि बाहर तो हर जगह होता है, हर जिले में होता है। चार्जेस कैसे होते हैं? लघुमती की बात आप कर रहे थे ना, मैं उसका जवाब दूं। लघुमती को ज्यादा से ज्यादा कोई जो नुकसान किया हो तो कांग्रेस ने किया है। आज तक लघुमती को 50 साल में अनपढ़ रखे, उनका धंधा रोजगार या शिक्षा के क्षेत्र बारे में कोई चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने लघुमतियों को, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्था खड़ी की है, ये वो कह रहे हैं श्रेय ले रहे हैं लघुमती योजना का भी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो न तो हिंदुओं का रहा है न लघुमतियों का रहा है। सिर्फ ये बातें बनाना, झूठा बोलना, जोर से बोलना, यही उनका काम है। और देखो भैया, यहाँ की कच्छ की गौचर जमीनें थी वो भी बेच दिया। कच्छ की गायों की अभी कहाँ चरने के लिए है वो भी कोई जगह नहीं रहा। गाय की बात करूं, जो नामदार महाराव ने जो यहाँ पे गाय के लिए जो जमीन दिया हुआ था, ये लोग भी वो कांकरेज गाय जो कच्छ का नस्ल है, वो नस्ल को खत्म करने के लिए ये गौओं की ये सरकार बताने वाली वो गायों को भी यहाँ से दूर गायों के चरने की जगहों को भी बेच दिया गया। देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस के टाइम में 18% को गोचर की जमीन दे दी थी और पूरे सुनिए, भाजपा की सरकार में सिर्फ 4.37% जमीन गौचर को दिया। उसके सामने उस गौचर की जमीन खरीद करने की, गौचर की जमीन बेच दी है यार। इन लोगों ने गौचर तो छोड़ो, बॉर्डर के ऊपर सरहदी विस्तार की जमीन बीजेपी के बड़ा नेता को 70,000 एकड़ जमीन अर्चियन कंपनी को बेची है। पूछो उनको क्यों बेची? की 2500 किया है बॉर्डर की। वहाँ उस जमीन में बीएसएफ की चेक पोस्ट है, क्यों जमीन उनको बेची? बीएसएफ के चेक पोस्ट वाली जमीन बेचने का आरोप लगा रहे बॉर्डर के पास। कांग्रेस के शासन में 50 साल में हर साल एक गांव उजड़ होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योग खड़ा करके, रोजगारी देके, जमीन बेचने की बात छोड़ के, वही जवाब दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं उन लोगों को। फिर गोचर की जमीन इन लोगों ने बेची है। रोजगारी धंधा बड़ा है। कांकरेज गाय वाली जमीन किसको बेच दी थी? कांकरेज गाय टेम्पे में चढ़ा के कहाँ ट्रक में लोड करके कहाँ बेच रहे थे? हम लोगों ने वो उतारा है। वो गायों की बात कर रहे हैं, गायों की सरकार की बात कर रहे हैं, तो गायों को तो वो यहाँ से दूसरी जगह। देखो भैया, इन भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को कोई गाय की रक्षा करने की अधिकार नहीं है उनको। क्यों? जितनी भी गौचर जमीनें थी वो सब उसने बेच दिया उद्योग को, और आज भी इतनी गायें कट रही है, उनको गौ रक्षा करो। ये बाबू भाई जो मेघजी साहब है वो पहले भाजपा में थे, अरुण भाई भी भाजपा में थे, और नीमा बहन पहले कांग्रेस में थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कितनी है अपने पक्ष के लिए? क्योंकि वो सब पहले भाजपा में थे। भाई आप कांग्रेस में थी, अब भाजपा में आ गए हैं। पूरी कांग्रेस आ गई है भाजपा में सर। नरेंद्र मोदी का काम देख के, नरेंद्र मोदी का काम देख के, विकास देख के पूरी कांग्रेस भाजपा में। कांग्रेस की हालत गुजरात में ऐसी हालत हुई है। वो तो भाजपा से तो फाइंड अ ब्लैक कैट इन डार्क रूम वेयर इट इज नॉट कांग्रेस। वो तो भाजपा से, आप तो भाजपा से कांग्रेस आए बोल रहे हैं। देखिए, मैं भाजपा से था, लेकिन इस बार और गए बार कांग्रेस से मैं चुन के आया हूं। और मैडम जो है वो कांग्रेस की विधायक थी, तब भी उन्होंने सोनिया गांधी को ये सलाह दी थी को प्रधानमंत्री नहीं बने। ऐसे जो उचित जो उनको नर्मदा का पूछो, उनको अडानी का पूछो कि 35 लाख रुपए में क्यों बेच रहे हैं? चलिए, ये सवाल हम उनसे पूछ चुके, अडानी के बारे में पूछ चुके। खैर, आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री में भुज में मौजूद थे। लोगों के दावे, लोगों के लिए इन नेताओं के दावे आपने सुने। क्या इन वादों से, इन दावों से जनता खुश है? इसका फैसला 13 और 17 तारीख को होगा, जब यहां पर वोटिंग होगी। आप भी अगर गुजरात वासी हैं तो जरूर जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अभी के लिए बस इतना ही। कल ये काफिला पहुंचेगा पाटन, शाम 7:30 बजे। जरूर देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री।